तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जितने बेसिक की जरूरत थी मैंने बता दिया था, फिर भी मैं एक हल्की सी बात बता देता हूं, ठीक है। मैंने तुम्हें फॉर्मूला तो समझा दिया था, मैंने तुमको बता दिया था ना, जब भी वो बोलेगा सिमेट्रिक और क्या बोलेगा स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों का सम, है ना, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया था। अब मैं फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखा देता हूं, बोर्ड पे देखना जरा। a इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बताया था 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। जिसमें से ये क्या होता है सिमेट्रिक और ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, मैंने बताया था फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले को प्रूफ नहीं करवाया था। देखो ये ना वही चीज है, घुमा फिरा कर लिख रखी है, बस बहुत ही आसान है। देखो मैं क्या करूंगा, ये अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना फॉर्मूले के बारे में, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, ना तो टेस्ट के लिए ना ही एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए जरूरत है। तो नॉलेज के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। देखो दोनों में से 1/2 कॉमन लिया, यहां से बचा a प्लस ए डैश और वहां से बचा a माइनस ए डैश, है ना। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या करा, मैंने दोनों में 1/2 आ रहा था, यहां पर भी 1/2 आ रहा था और यहां पर भी 1/2 आ रहा था। मैंने क्या करा, मैंने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया। जब मैंने 1/2 कॉमन लिया तो यहां से बचा a प्लस ए डैश और वहां से बचा a माइनस ए डैश, ठीक है। अब देखो प्लस का a डैश और माइनस का a डैश ये तो कट गया, और a कितने हो गए भाई, बोलो a और a कितने हो गए, 2a हो गए। बताओ 2 से 2 कट जाएगा, एंड में क्या बचेगा a, समझ में आ गया। तो ये और कुछ नहीं है, ये a ही होता है, ये a ही होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बोला गया है करने के लिए, ठीक है। खैर इतनी सारी बातें हमारे लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अननेसेसरी टॉक्स करने का कोई फायदा नहीं है, है ना। बेमतलब की बातें ही अगर करनी है तो वैसे ही कर लेंगे फालतू में, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। देखो 10 के अंदर काफी सारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं शायद, हाँ 4 पार्ट्स हैं। तो देखो 2 हैं 3/3 के और 2 हैं 2/2 के। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ देता हूं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने बता दिया था जब भी वो बोलेगा ना सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो हमें उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है ना। पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन ने हमें a दिया है, क्वेश्चन ने हमें a क्या दिया है भाई, a दिया है 3 5 1 -1। ये क्वेश्चन ने हमको a दे रखा है ना। और क्वेश्चन कह रहा है इसको क्या रिप्रेजेंट करो, इसको रिप्रेजेंट करो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो लिखो सीधा वी हैव करके, क्या है हमारे पास, हमारे पास है a इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश 1/2 a माइनस ए डैश। तुम कहोगे कि हमेशा प्लस लिखना है, हाँ क्यों, क्योंकि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो पहले सिमेट्रिक और बाद में स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर देते हैं। देखो पहले क्या निकाल लूंगा, पहले मैं ये निकाल रहा हूं, पहले मैं ये वाला पार्ट निकाल रहा हूं, ठीक है। लिखो 1/2 a प्लस ए डैश, है ना, 1/2 a प्लस ए डैश निकालने वाला हूं मैं। देखो जरा पहले a लिख दो, 3 5 1 -1, फिर क्या लिख दो प्लस, फिर इसका डैश लिखना है। बोर्ड पे देखो करना क्या था, a के साथ प्लस करना था a डैश। पहले मैंने लिखा a, है ना, अब मैं लिखूंगा a डैश। डैश का मतलब क्या है, डैश का मतलब है ट्रांसपोज। डैश का क्या मतलब होता है भाई, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दो, 3 5 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दो, तो 3 5, है ना, 1 और -1 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दो,
1 और -1, ये हो गया। अब हम दोनों को जोड़ेंगे। हाँ, करली ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा देना, क्यों? क्योंकि ये 1/2 पूरे पर है, इसलिए करली ब्रैकेट लगा ही देना। 1/2, देखो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 और -1 -2। अब तुम्हें मालूम है बाहर क्या लगा हुआ है, बोर्ड पे देखो, बाहर क्या लगा हुआ है, अपोन में 2, मतलब मैं इस मैट्रिक्स को किससे डिवाइड देने वाला हूं, 2 से डिवाइड देने वाला हूं। मैं इस मैट्रिक्स को किससे डिवाइड देने वाला हूं, मैं इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड देने वाला हूं। तो 2 से डिवाइड देने का मतलब है मैं हर एक एलिमेंट को कितने से डिवाइड दे दूंगा, 2 से। हर एक एलिमेंट को कितने से डिवाइड दे दूंगा, 2 से डिवाइड दे दूंगा। तो दे देते हैं डिवाइड। देखो जब मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो 2 से डिवाइड देने पर क्या बचेगा, 6 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, ये भी 6 2 से कट गया, 2 3 जा 6, ये वाला 6 भी कट गया, 2 3 जा 6, और ये कट गया, 2 1 जा 2, तो माइनस का 1, है ना, ये आ गया। अब अगला पार्ट निकालना है। देखो अगला पार्ट क्या निकालना है, माइनस वाला पार्ट निकालना है। अगला पार्ट क्या निकालना है, अगला वाला पार्ट माइनस वाला निकालना है। तो मैं दोबारा मेहनत, तुम्हें मालूम है, करता ही नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं क्या करूंगा, मैं एक चालाकी करूंगा। देखो मैं इसी पार्ट के अंदर यहां पर प्लस की जगह और यहां पर प्लस की जगह, ठीक है, क्या डालूंगा, माइनस। देखो इसकी जरूरत मुझको पड़ेगी, इसलिए मैं इस वाली मैट्रिक्स को यहां पर लिख लेता हूं, है ना। तुम लोग तो बताओगे नहीं मुझे, तो मैंने ही लिख लिया अलग से। अब जरा इधर देखो, मैं माइनस कर रहा हूं अब, क्योंकि अब हमें माइनस के लिए करना है काम। अच्छा तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें तो अलग से ही लिखना पड़ेगा, तुम्हें तो दोबारा से ये स्टेप लिखना चाहिए और लिखना भी पड़ेगा। कभी तुम भी उसी के अंदर माइनस कर दो, है ना, ये गलती मत कर देना, ये गलती मत करना। देखो 3 में माइनस करे 3 0, 5 में माइनस करे 1 4, 1 में माइनस करा 5 -4, माइनस देखो व्हाट पे, -1 में माइनस करा, फिर से देखो -1 में माइनस करा, क्या माइनस करा, -1, यानी कि कितने बार माइनस आ गए, 2 बार माइनस। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, बोलो, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और -1 + 1 से कट जाएगा तो क्या आएगा, 0। हालांकि इस तरह की कैलकुलेशन पहले भी कई बार आ चुकी है, लेकिन मेरी आदत है जब भी मैं समझाता हूं खुलकर समझाता हूं बिल्कुल। अब तुम्हें मालूम है इस मैट्रिक्स को फिर से किससे डिवाइड देना है, 2 से। मैं इस मैट्रिक्स को फिर से किससे डिवाइड देने वाला हूं, 2 से। देखो कितना आसान है, 0 को 2 से डिवाइड दोगे 0 ही आएगा, 4 को 2 से डिवाइड दोगे 2 2 जा 4, 4 को 2 से डिवाइड दोगे -2, और 0 को 2 से डिवाइड दोगे 0। ये आ गई माइनस वाली, ये क्या आ गई, ये माइनस वाली आ गई, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है हमने दोनों वैल्यू निकालनी थी और हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद इनका क्या अचार डालेंगे, नहीं, अचार नहीं डालना, मैथ्स में अचार नहीं डालते। इधर देखो इसमें लाकर वापस डाल देना, ठीक है, नाउ करके पहले लिख देना नाउ, दोनों पार्ट्स को सोल्व करने के बाद पहले लिख देना नाउ, नाउ करके इसके अंदर डाल देना वैल्यू। बोर्ड पे देखो इसकी वैल्यू वो रही और इसकी वैल्यू ये रही, दोनों की वैल्यू डाल दो। इसकी जगह मैंने डाल दिया 3 3 3 -1, है ना, प्लस, अब इधर देखो 0 2 -2 0, ये मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, है ना, मैंने दोनों की वैल्यू यहां पर लाकर डाल दी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रूफ करो ये ए ही आना चाहिए। देखते हैं क्या जोड़ने पर ए आएगा या नहीं आएगा। अगर ये जोड़ने पर ए आ गया तो समझो हमने सही करा है, और अगर ये जोड़ने पर ए नहीं आया तो समझो हमने कहीं ना कहीं क्या कर दी है, गलती कर दी है, ठीक है। तो देखते हैं ए आता है या नहीं आता है। आना चाहिए वैसे तो, वैसे इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। देखते हैं भाई,
देखो 3 + 0 3, 3 + 2 5, देखो 3 प्लस -2 तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 में से 2 गए 1, और -1 + 0 -1। चेक करो क्या यही है ए? बिल्कुल, और यही तो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन ने यही बोला था। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पर रिप्रेजेंट करने की क्या करते हैं भाई? कोशिश करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो हमने कोशिश कर दी। तो कुल मिलाकर बहुत ही आसान काम है। बिल्कुल सिमिलरली ऐसा ही काम सेकंड पार्ट में करना है। देखो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सारे पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे पार्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक काम करता हूं, मैं ना इसका सेकंड पार्ट और करा देता हूं। हालांकि बिल्कुल ऐसे ही है, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट तुम खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन भी कराऊंगा। हालांकि मैं एमसीक्यू वाले बहुत कम कराता हूं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज के जो 2 एमसीक्यू हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए मैं वो कराऊंगा, इसलिए वो वाले क्वेश्चंस में कराऊंगा। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, अभी मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूं, सेकंड पार्ट के तुरंत बाद मैं एमसीक्यू पर आ जाऊंगा, और अगर टाइम बचेगा तो मैं इसका तीसरा और चौथा पार्ट भी करा दूंगा। अगर टाइम बच गया तो मैं इसका तीसरा और चौथा पार्ट भी करा दूंगा। ठीक है, नहीं तो तुम खुद से तो कर ही लोगे। तो फिलहाल मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं। देखो मैं फॉर्मूला अब नहीं कर रहा, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा जो पहले लगा था, मतलब ये वाला है ना। मैट्रिक्स बदल गई। तो देखो सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स हमको क्या दी है? 6 - 2 2 -2 3 -1 है ना। 2 - 1 3, 2 - 1 3, ये दे रखी है। देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से वही काम करना है भाई, पहले ये वाली वैल्यू निकालूंगा, पहले बाद में वो वाली। ठीक है, तुम पहले ये भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी निकाल सकते हो, जो दिल करे वो निकालो पहले। ठीक है, मैं तो भाई ये निकालूंगा, मेरा दिल ये कर रहा है। a + a' है ना, 1/2 करली ब्रैकेट। देखो पहले तो a लिखेंगे, a आ गया भाई, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 है ना। अब क्या लिखना है? अब ट्रांसपोज लिखना है। अब क्या लिखूंगा मैं? अब मैं ट्रांसपोज लिखूंगा, तो लिख देते हैं। देखो ट्रांसपोज करूंगा, डैश का क्या मतलब है? डैश का मतलब है ट्रांसपोज। बोर्ड पे देखो a + a' निकालना था, पहले तो मैंने a का लिख दिया, अब a का डैश लिखूंगा, मतलब कि ट्रांसपोज। तो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, या है ना। अब हम इसको ऐड करने वाले हैं। देखो कितनी आसानी से मैं इसको ऐड कर दूंगा, चुटकियों का खेल है। 6 और 6 हो जाएंगे तुम्हारे 12, -2 और -2 -4, 2 और 2 4, -2 और -2 -4, 3 और 3 6, -1 और -1 -2, 2 और 2 4, -1 -2, 3 और 3 6। अब तो मैं मालूम है इस मैट्रिक्स को मैं किससे डिवाइड दूंगा? 2 से डिवाइड दूंगा। इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड देने का क्या तरीका है? डिवाइड देने का तरीका ये है कि मैं हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड दूंगा? 2 से, हर एक एलिमेंट को। ठीक है, तो कर देते हैं हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड। देखो 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 2 4। अब इधर भी देखो 2 2 4, 2 3 6 और 2 1 2। अब इधर देखो 2 2 4, 2 1 2 और 2 3
6 ये आ गया, हमने डिवाइड भी दे दिया। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने इस वाली मैट्रिक्स को इधर लिख लिया था ऊपर, क्योंकि तुम लोग तो मुझे बताते ही नहीं हो और बोलोगे भी तो सुना ही नहीं देगा वीडियो में। ठीक है, तो इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस वाले पार्ट को मैं उधर नहीं लिखूंगा, इस वाले पार्ट को मैं इधर ही लिखा हुआ छोड़ देता हूं। भाई इतने सारे एलिमेंट है, उधर लिखूंगा, मार्कर खर्च होता है भाई, उसमें मार्कर खर्च नहीं करता मैं। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना माइनस वाला सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं उस वाले पार्ट को रब ही नहीं कर रहा। देखो मैं इस वाली मैट्रिक्स को रब ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस पर डबल टिक करके यहीं पे छोड़ देता हूं। ठीक है, उसको मत देखना। देखो अब अगली वैल्यू क्या निकालनी है, अगली वैल्यू निकालनी है माइनस वाली। अगली वैल्यू कौन सी निकालनी है तुम्हें, अगली वैल्यू निकालनी है माइनस वाली। और तुम्हें मालूम है माइनस वाले के लिए तुम तो दोबारा से करोगे काम, लेकिन मैं दोबारा से नहीं करता भाई, मैं इतना मेहनती नहीं हूं जितना मेहनती तुम हो। ठीक है, मैं क्यों करूं इतनी मेहनत, तुम्हें करनी है तुम करते रहो, अच्छी बात है ना, मैं नहीं करने वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर प्लस की जगह लगा रहा हूं माइनस, यहां पर भी प्लस की जगह मैंने क्या लगा दिया, माइनस, और यहां पर मैं उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। देखो यहां पर, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यहां पर दिखाई दे जाएगा कैमरे में, देखते हैं वीडियो में यह आ रहा है या, बिल्कुल परफेक्ट। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि थोड़ा सा और पीछे से ले लेता हूं इसको, जब जगह है तो ले लेते हैं। 1/2 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल किनारे पर आ रहा है, लेकिन आ रहा है ना। देखो जरा 6 में से माइनस करे 6, 0, -2 में माइनस करे -2, बोर्ड पे देखो जरा, -2 में माइनस करे -2, बताओ, दो बार माइनस आते ही क्या बन जाता है, प्लस। अब तो ये बात रट गई होगी भाई, मैथ्स की यही खासियत होती है, जितना ज्यादा करते जाओ तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा, दिमाग में बातें बैठने लगेंगी। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि मैथ्स के पेपर से 2 दिन पहले आराम से मजे में सो, मजे में खाओ पियो, खेलो कूदो, मौज करो। ठीक है, लेकिन उन 2 दिन से पहले तुम्हें प्रैक्टिस बहुत करनी है, तभी मजे मार सकते हो। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया तो 0 है ना। अब इधर देखो, 2 में माइनस करे 2, 0, -2 में माइनस करे -2, देखो बिल्कुल वही पोजीशन, -2 में माइनस करे -2, फिर से क्या आएगा 0। इधर देखो 3 में 3 गए 0, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सारे 0 बनेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। -1 में माइनस करे -1, 0, 2 में माइनस करा 2, 0, -1 में -1 करा 0, 3, यानी कि सारे के सारे 0 हैं। ऐसा लग रहा है 0 काटा खेल रहे हैं। और तुम्हें मालूम है जब एलिमेंट सारे 0 होते हैं तो फाइनल वैल्यू उस मैट्रिक्स की क्या आती है, उस मैट्रिक्स की फाइनल वैल्यू क्या आती है, उस मैट्रिक्स की फाइनल वैल्यू 0 ही आती है। ठीक है, लेकिन हम इसका कंपैरिजन करेंगे, इसलिए इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है ना, यहां से जो भी आंसर आएगा उसको यहां पर डालना है, उसको कहां पर डालना है, उसको यहां पर डालना है, इसलिए मैट्रिक्स में लिख लो। तो मैट्रिक्स में मैंने लिख लिया, देखो 2 से डिवाइड दे रहा हूं, हर 0 को 2 से डिवाइड देने पर 0 ही आएगा। ये लो मैंने लिख लिया, लिखने में कौन सी बड़ी बात है, 2 मिनट में लिख लिया, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 15 सेकंड में लिख लिया, है ना। खैर अब हम करेंगे नाउ, इसको मैं रब नहीं करूंगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, ऐसे कैसे रब कर दूंगा इसको, हम तो नहीं करने वाले। देखो अब लिखो नाउ करके, देखो प्लस वाली वैल्यू ये रही, माइनस वाली वैल्यू ये रही। ठीक है, पहले प्लस वाली डाल रहा हूं, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गई है ना प्लस। अब माइनस वाली वैल्यू ये रही, माइनस वाली वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है ना। तो मैंने तीनों वैल्यू दोनों वैल्यू डाल दी, प्लस वाली भी डाल दी भाई, माइनस वाली वैल्यू भी डाल दी, और डालने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ठीक है, 2 मिनट का खेल था हमारे लिए वैल्यू डालना, है ना। ज्यादा मेहनत तो हम कभी करते ही नहीं है और ना हमसे होती है। ठीक है, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं।
अब तुम्हें मालूम है दोनों मैट्रिक्स को जोड़ूंगा। बताओ किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तुम जीरो को जोड़ोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूं। देखो 6 में जीरो ऐड करे 6 ही रहेगा, -2 में जीरो ऐड करा -2 ही रहेगा, 2 में जीरो ऐड करा 2 ही रहेगा। अब मैं लिख दूं धड़ाधड़, देखो -2 3 -1 2 -1 3। मुझे चेक करके बताओ क्या ये ए ही आ रहा है, क्या ये वही मैट्रिक्स आ गई जहां से हमने शुरुआत करी थी। देख चेक कर लेते हैं, एक भी एलिमेंट अगर गलत हो गया ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक भी एलिमेंट अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई, बिल्कुल परफेक्ट है ना, सारे एलिमेंट मैच कर गए भाई, मजा आ गया है ना। एक काम करते हैं, मैं और ज्यादा जुनून में आ रहा हूं, मैं एक काम करता हूं जोश जोश में तीसरा पार्ट भी करा देता हूं, अभी करा देता हूं हाथों हाथ। पहले मैंने कहा था टाइम बचेगा तो कराऊंगा, हाथों हाथ ही कर डालते हैं। देखो कैसे करेंगे भाई। तो मैं एक काम करता हूं भाई, इसको तो हटाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं मार्कर बचाने के चक्कर में हूं इसलिए मैंने मैट्रिक्स गायब नहीं करी, है ना। खैर 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, मैं वीडियो में आराम से पढ़ाता हूं, तसल्ली से पढ़ाता हूं, तो तुम साथ साथ बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हो, अच्छी राइटिंग में। वो भी नोट तो तुम लोग करते ही हो, लेकिन और भी ज्यादा बेहतरीन और अच्छी राइटिंग में नोट कर सकते हो। अच्छी राइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलते, हाँ मार्क्स पर असर जरूर पड़ता है पेपर में। ठीक है, एक अच्छी पोजीशन क्रिएट हो जाती है टीचर के माइंड में, जो चेकर होता है उसके दिमाग में एक अच्छी पोजीशन बन जाती है तुम्हारी। खैर पहले प्लस वाली वैल्यू निकालूंगा भाई अब मैं, अब तो तुम्हें आ गया है, हालांकि तुम्हें पहले पार्ट के बाद ही आ गया था, एक नंबर के होशियार बच्चे हो तुम। देखो पहले ए उतारूंगा, है ना, पहले क्या उतारूंगा ए। ठीक है, तो देखो ए लिखते हैं 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, है ना। अब क्या करना है, अब ट्रांसपोज कर देना है। देखो 3 3 -1, है ना, यही तो कर रहे हैं। अब तो ये बात दिमाग में बैठ गई होगी, मैं फिर भी एक बार समझा देता हूं। देखो पहले मैंने क्या लिखा, ए लिखा, फिर मैं क्या लिख रहा हूं, ए का ट्रांसपोज, और दोनों को ऐड करूंगा, तो -2 -2 1, और यहां पर क्या करा, -4 -5 2। परफेक्ट, दोनों को जोड़ूंगा। एक काम करो 1/2 दोनों के साथ है तो करली ब्रैकेट मत लगाना भूले करो। ठीक है, मतलब करली ब्रैकेट जरूरी है लगाना। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं भाई, दोनों को ऐड कर देता हूं। दोनों को ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आएगा। 3 और 3 हो जाएगा 6, 3 और -2, बोर्ड पे देखो, इधर देखो, 3 में प्लस -2 तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 में से 2 गए 1, -1 देखो बोर्ड पे, -1 में प्लस करा -4, है ना, यही तो करा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो जरा, -1 में प्लस करा -4, -1 में प्लस करा -4, जरा इधर देखो, प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 कितने हो गए, बोलो, 4 और 1 हो गए 5, और वो भी माइनस का, वो भी क्या हुआ, माइनस का हुआ। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। यहाँ पर तुम लोगों को क्या हो सकती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर है ना कुछ चीजें क्या आ जाएंगी भाई, अपोन में आ जाएंगी। ठीक है, जैसा कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है टर्म्स तुम्हारी अपोन में बनेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी बन रही है, बिल्कुल, है ना, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। कभी कभी इस क्वेश्चन में ना अपोन वाली टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, और अपोन वाली टर्म्स किस हद तक आती हैं ये बात है तो तुम्हें डिटरमिनेंट में समझ में आएंगी। अभी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में तो अपोन में ज्यादा कुछ आ भी नहीं रहा, असली अपोन में क्या होता है वो तुम्हें डिटरमिनेंट में पता चलेगा। देखो -2 + 3 यानी कि 1, -2 + -2 यानी कि -4,
वन में प्लस करे -5 -4, देखो -4 में प्लस करा -1, तो -4 और -1 कितने होते हैं, -5। भाई ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, जहां तक मेरा आइडिया है 12th क्लास के बच्चे पर तो कमांड होती है इन सब चीजों की, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं समझाता ही हूं। -5 + 1 करा तो -4, और 2 में प्लस करा 2 यानी कि 4। इस तरह की कैलकुलेशन करते समय सारा फोकस क्वेश्चन पर होना चाहिए, जरा सा भी ध्यान हट गया तो गलती हो सकती है, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है इस मैट्रिक्स को मैं किससे डिवाइड दूंगा, 2 से, और 2 से डिवाइड देने का क्या मतलब है, 2 से डिवाइड देने का मतलब है मैं हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड देने वाला हूं, 2 से, ठीक है। तो देखो इस बार है ना मैं यहां पर नहीं लिख रहा, इस बार मैं ये अगला स्टेप ऊपर लिख रहा हूं। 2 से डिवाइड देने के बाद जो आएगा वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, है ना, क्योंकि मुझे नीचे जगह भी चाहिए होती है इसलिए। तो देखो 6 को 2 से डिवाइड दिया 3, क्या 1 को 2 से डिवाइड दे सकता हूं मैं, 1 को 2 से डिवाइड नहीं दे सकता, 1/2। 5 को दे सकता हूं, नहीं दे सकता, 5/2। ये मैं कह रहा था, थोड़ा सा ध्यान से। 1 को नहीं दे सकता, 4 को दे सकता हूं ना, बिल्कुल, -2। इस वाले 4 को भी दे सकता हूं, इसको नहीं दे सकता, -5 को, 4 को फिर से दे सकता हूं, और इसको भी दे सकता हूं, है ना। ये आ गया हमारा प्लस वाला सोल्व करके, ठीक है। ये तो आ गया प्लस वाला पार्ट, अभी माइनस वाला पार्ट बाकी है, अभी हमारा माइनस वाला पार्ट बाकी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम माइनस वाला पार्ट भी करने के लिए तैयार है, हम नहीं डरते किसी चीज से। हमने पहले ही बताया था हम भगवान और भूत के अलावा किसी से नहीं डरते, और आजकल तो भूत भी इतने डरावने नहीं होते। खैर मैं माइनस वाला पार्ट करूंगा, तुम लोगों को ये काम दोबारा से करना है, कभी तुम भी मेरी तरह चालाकी करो, चालाकी मत करना। देखो माइनस करूंगा ना मैं, देखो माइनस माइनस, है ना, कर देते हैं हम माइनस। मुझे बताओ 3 में से 3 गए, भाई 3 में से माइनस करे 3, 0। देखो इधर 3 में माइनस करे -2, भाई ये बातें कई बार आ गई। अब तो देखो मैं फिर से बताता हूं दोबारा से, 3 में माइनस करा -2, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 और 2 हो जाएंगे 5। देखो फिर से, अब -1 में माइनस करा -4, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस के 4, और प्लस के 4 में 1 गया 3। -2 में माइनस करा 3, माइनस के 5, -2 में माइनस करा -2, ये कट जाएगा। 1 में माइनस करा तो 5, वो 1 में माइनस करा -5, तो 5 और 1 6, है ना। मैं इसको दिखा देता हूं, देखो 1 में माइनस करा माइनस का 5, है ना, देखो वर्ड पे 1 में माइनस करा माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 और 1 क्या हो गया 6। अब देखो इधर -4 में माइनस करा -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 3। -5 में -1 करा माइनस के 6, 2 में माइनस करा 2, 0। ये आ गया तुम्हारा। मैं ये चाहता हूं कि हर तरह के बच्चे को समझ में आए, जो बहुत ज्यादा वीक है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो थोड़ा सा वीक है, जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, सबको ऑन एवरेज समझ में आए, और जरूर आए, ये है मेरा मकसद। इसलिए मैं एक चीज को बार बार रिपीट करने से थकता नहीं हूं, और ना ही मैं बचने की कोशिश करता हूं। देखो अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, नाव करना है, भाई नाव चलाओ। नाव में क्या डालेंगे, प्लस वाला पार्ट वो रहा, माइनस वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। पहले मैं प्लस वाला कॉपी कर रहा हूं भाई, 3 1/2 -5/2, है ना। एक काम करता हूं, इससे तो बड़ी जगह घिरती है, वैसे ही अपोन लगा लेता हूं जैसा उधर लगा रखा है ना। 3 1/2 -5/2, देखो 1/2
-2 -2 है ना, 5/2 -2 2 प्लस ये नीचे वाली मैट्रिक्स और उतारनी है। अब चलो नीचे वाली तो फिर भी अच्छी सी मैट्रिक्स लग रही है। देखो नीचे वाली मैट्रिक्स में मैंने जल्दबाजी में डिवाइड तो करे ही नहीं, डिवाइड करना तो मैं भूल ही गया। तो मैं एक काम करता हूं भाई, मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूं। हो सकता है तुम लोगों को याद रहा हो कि डिवाइड करना है, ठीक है, और तुमने मुझे बताने के मन में सोचा हो कि सर को बताया जाए, ठीक है, लेकिन तुम नहीं बता पाए। तुम्हारी मजबूरी में समझ सकता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसका डिवाइड यहाँ पर कर देता हूँ, तुम लोग भी अगर थोड़ी सी जगह हो वहां पर कर लेना, और हो सकता है तुम लोगों ने कर भी लिया हो, है ना, मैं भूल गया। 2 से डिवाइड दे देता हूँ, 0 आएगा। 5 को 2 से करूंगा, 5/2 आएगा, है ना। इसी तरीके से मैं हर एक एलिमेंट को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और हर एक एलिमेंट को डिवाइड करने के बाद है ना ये मैट्रिक्स बुरी सी बन जाएगी, क्योंकि डिवाइड देने के बाद है ना एलिमेंट कुछ ऐसे आएंगे अपोन अपोन से, है ना। कोई बात नहीं, देना तो पड़ेगा ही। चेक कर लेता हूं नीचे वाला पार्ट कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा। परफेक्ट, नीचे वाला बिल्कुल किनारे पर आ रहा है, लेकिन आ जरूर रहा है, ये अच्छी बात है ना। तो एक काम करता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, है ना। अपोन वाली की जरूरत है। देखो बड़ी बुरी मैट्रिक्स आ रही है इस वाले क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैंने ये वाला पार्ट करा दिया, है ना। 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। ये लो, अब मैं दोनों को जोड़ूंगा, और दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए भाई, दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए, तभी हमारा प्रूफ हो पाएगा, तभी हमारा क्या आएगा, प्रूफ हो पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आता है नहीं आता, आना तो चाहिए, अगर हमने कहीं गलती नहीं करी होगी तो, ठीक है। देखो 3 में प्लस करे 0, 3 आएगा, बहुत ही अच्छी बात है। देखो अब जरा बोर्ड पर देखना 2 मिनट के लिए, जब तक मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना कर दूं तब तक बोर्ड पे नजर हटाना मत, है ना, बाद में नोट कर लेना। देखो 1/2 में प्लस करना है 5/2, बोर्ड पे देखो 1/2 में प्लस करना है 5/2, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब इतनी सारी कैलकुलेशन मैट्रिक्स के अंदर तो कर नहीं सकते, तो इसको ना रफ में कर लेना। अब कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको माइंड में कर लेते हैं। बिल्कुल सही, माइंड में कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन एक कंडीशन है माइंड में करने की, सही होनी चाहिए कैलकुलेशन। अगर जरा सा भी डाउट है तो रफ में करके जरूर देखना। देखो 2 और 2 का एलसीएम लिया, क्या आ जाएगा 2, और ऊपर क्या आएगा 1 + 5 यानी कि 6, और 2 से 6 काटूंगा कितने पर आएगा, 3 पर, तो 3 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जिस बच्चे को दिक्कत हुई है ना ये समझने में, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर अभी बहुत सारी जगह है समझाने के लिए, वहां पर फिर से समझ लेना, ठीक है। देखो अगली जगह आ गई समझने की। देखो -5/2 में, -5/2 में प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 3/2। ये लो फिर से समझ लेना, जिस बच्चे को पहले समझ में नहीं आई थी फिर से समझो। देखो जब भी अपोन में आ जाए ना, क्या ले लेना, एलसीएम। देखो 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2, और जब भी अपोन में सेम एलसीएम आता है तो ऊपर वाली डिजिट्स भी सेम आती हैं, यानी कि -5 + 3। बताओ माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस के 2 बचेंगे, और 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, है ना। ये भी समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को अब भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, भगवान की मेहर है उस पर, जिसको समझ में नहीं आया फिर आएगा। देखो 1/2 में प्लस करना है, क्या प्लस करना है, -5/2। पहले तो मुझे ये बता दो कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। अब कर देते हैं माइनस। देखो फिर से अपोन में आ गया, मैट्रिक्स में जब भी अपोन में आएगा हमेशा क्या लो, एलसीएम। देखो इस तरह की ये जो आने वाली है ना, ये जो मैं एलसीएम लेना सिखा रहा हूं इस तरीके से अपोन वाली टर्म्स, ये तरीका तुम्हें एक्सरसाइज 3.4 में बड़ी मदद करेगा, इस बात का ध्यान रखना। 3.4 में इस चीज पर कमांड होनी चाहिए। खैर 1 में से 5 जाएंगे, 4 तो मैं सीधा लिख देता हूं, -2 आएगा भाई, है ना। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो -2 + 0 -2, -2 + 3 1 आएगा, है ना। देखो अभी तक तो हमारी एलिमेंट सेम आए,
3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1। ठीक है, सेम आ रहा है। अब देखते हैं लास्ट वाली रो और सेम आ जाए। देखो माइनस का 5/2 माइनस का 3/2, और मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं भाई, 5 और 3 8 माइनस के 4 आएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 5 और 2 और 0 2 है ना। चेक कर लो क्या ये ए आया है, बिल्कुल यही ए था, और यही हमें क्या करना था, एक्सप्रेस करना था भाई। इसी चीज को हमें क्या करना था, इसी चीज को हमें एक्सप्रेस करना था। कोई बात नहीं, हमने कर दिया, हमने टेंशन लेते हैं, हम तो कर डालते हैं। ठीक है, देखो मैंने पहले ही कहा था इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। हालांकि मैंने 3 पार्ट्स करा दिए, केवल एक ही पार्ट बचा है, चौथा मन तो मेरा कर रहा है उसे भी करवाने का। ठीक है, और वो इसकी तरह हैवी भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, तो हो सके तो वो खुद कर लेना, नहीं तो टाइम बचेगा तो मैं करा दूंगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करा दूं, पता चले इस आसान क्वेश्चन के चक्कर में वो मेन क्वेश्चन छूट जाए, है ना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, देखो 12 जो क्वेश्चन है ना वो 1 नंबर के पैटर्न का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 2 या 3 नंबर के लायक तो है ही। देखो भाई अगला पार्ट निकालते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट क्वेश्चन है ना। थोड़ी सी इंक भर लेनी चाहिए मुझको, लेकिन 2 ही पार्ट बचे हैं, इसी में कर देंगे भाई, है ना, क्यों इंक खर्च करें। देखो इफ ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है ए और बी क्या है, ए और बी सिमेट्रिक है। बोर्ड पे देखो, जब क्वेश्चन ने ये बोला है कि ए और बी दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ, सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ए ही आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी ही आ जाएगा। क्वेश्चन ने हमें ये चीज गिवन करी है, क्वेश्चन ने हमको ये चीज क्या करी है, गिवन करी है। क्वेश्चन ने हमको क्या बोला, क्वेश्चन ने हमको बोला कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक उसे ही तो कहते हैं कि ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए। देखो मैंने वही लिखा है, ट्रांसपोज करने पर वही आएगा, ट्रांसपोज करने पर वही आएगा, ये चीज क्वेश्चन ने गिवन करी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देन, तो देन क्या कह रहा है, देन कह रहा है वो ए बी माइनस बी ए, फिर ऑप्शन दे दिए उसने। ठीक है, कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, जीरो है, आइडेंटिटी है। ठीक है, देखो अब ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, मैंने बताया था कोई सी भी मैट्रिक्स का अगर तुम क्या करना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो कि वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, तुम्हारे पास केवल एक ही हथियार होता है, क्या करके देखना, ट्रांसपोज करके देखना। तुम्हें उसका क्या करके देखना चाहिए, तुम्हें उसका ट्रांसपोज करके देखना चाहिए। अगर ट्रांसपोज करने पर वही आ गया, ध्यान से सुनो, अगर ट्रांसपोज करने पर वही आ गया, वही मतलब बिल्कुल सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आ गई, तब तो वो क्या मानी जाएगी, तब तो वो मानी जाएगी सिमेट्रिक। और अगर वही मैट्रिक्स आई, वही मैट्रिक्स आई लेकिन साथ में माइनस भी आया, साथ में क्या आया, माइनस भी आया, तो वो मैट्रिक्स क्या मानी जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। ये था हमारे पास हथियार, मैंने क्वेश्चन को ओरली समझाया है। तो कुल मिलाकर मैं इसका क्या करके देखूंगा, बोलो, मैं इसका ऑपरेशन करके देखूंगा क्या, नहीं ऑपरेशन नहीं करना भाई, इतना खतरनाक काम नहीं करना। हमें क्या करके देखना है इसका, हमें इसका ट्रांसपोज करके देखना है। कर देते हैं ट्रांसपोज, देखो मैंने डैश भी लगा दिया। मैं इसका क्या निकालने वाला हूं, मैं इसका ट्रांसपोज निकालने वाला हूं। बोर्ड पे देखो जरा, देखो मैंने इसका क्या करा, ट्रांसपोज करा, मैंने ट्रांसपोज करा, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर यही मुझे मिल गया, अगर मुझे यही मैट्रिक्स दोबारा मिल गई, तब तो तुम इसको क्या कह देना, तब तो तुम इसको कह देना सिमेट्रिक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, और अगर मैंने ट्रांसपोज करा और ट्रांसपोज करने के बाद ये मैट्रिक्स माइनस में मिली, ये मैट्रिक्स किस में मिली, माइनस में मिली, तब तुम इसको कहते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन हो जाएगा ए, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद।
अभी कुछ नहीं है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, बातें तो बहुत बना ली, इतना भाषण तो मैंने देश के लिए दिया होता तो नेता बन जाता। खैर कोई बात नहीं, अब भी क्या बड़ा बिगड़ा है, टीचर तो है ही, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है, इसमें ट्रांसपोज करना है भाई, ट्रांसपोज करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अच्छा, ट्रांसपोज करने से पहले ना मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद दिला देता हूं। मैंने वो प्रॉपर्टी क्वेश्चन के बीच में बताई थी, स्पेशली नहीं बताई थी, क्वेश्चन के बीच में बताई थी, ठीक है। मैंने बताया था ना, देखो जब भी हम प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं, प्रोडक्ट का, अगर किसी बच्चे को याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है याद तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी पहले ही बता दी थी, जब भी हम प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, बाद वाली मैट्रिक्स पहले आती है ना, और पहले वाली मैट्रिक्स बाद में आती है, ये होता है फॉर्मूला। और हमने इसके बेस पर क्वेश्चन प्रूफ भी करे थे, है ना। खैर क्वेश्चन अभी प्रूफ नहीं करने, अभी तो हमें इस प्रॉपर्टी का क्या करना है भाई, अभी तो हमें इस प्रॉपर्टी का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी तो हमें इस प्रॉपर्टी का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। देखो ध्यान से, जब भी तुम प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हो तो बाद वाली मैट्रिक्स पहले आ जाती है और पहले वाली मैट्रिक्स बाद में आती है, ठीक है। उल्टा जमाना है आजकल, राशन की लाइन में लगे हुए हो, पीछे वाले का नंबर पहले आ गया और पहले वाला बेचारा गरीब था, खिंच खिंच के पीछे चला गया, है ना। खैर छोड़ो राशन की बातें। देखो अब मैं ट्रांसपोज करने वाला हूं, इस प्रॉपर्टी को मैं यहां से हटा देता हूं। देखो ट्रांसपोज करूंगा तो पहले तो माइनस है बीच में, ट्रांसपोज दोनों पर आ जाएगा, ए बी पर भी ट्रांसपोज आ गया, बीच का माइनस बीच में रहा, और बी ए पर भी ट्रांसपोज आ गया, है ना। बी ए पर भी क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ऐसी तो होता है ट्रांसपोज भाई, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ी ना है कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये ट्रांसपोज है तो दोनों पर आ जाएगा, ये ट्रांसपोज इस पर भी आएगा और ये ट्रांसपोज इस पर भी आएगा, और बीच का माइनस बीच में, ठीक है। अब खोल दो, मैंने तुम्हें अभी अभी प्रोडक्ट खोलना सिखाया था, क्या होता है, पहले वाले का ट्रांसपोज बाद में और बाद वाले का ट्रांसपोज पहले। देखो देखो इधर बोर्ड पे, ये भी प्रोडक्ट वो भी प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट का ट्रांसपोज खोलूंगा। देखो बी का ट्रांसपोज पहले, ए का ट्रांसपोज बाद में। अब इधर देखो, सॉरी माइनस आएगा, इधर देखो ए का ट्रांसपोज पहले और पहले का ट्रांसपोज बाद में। बात समझ में आई। मैंने क्या इस्तेमाल करा, मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करा। मैंने किस चीज का इस्तेमाल कर लिया, मैंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया। मैंने किस चीज का इस्तेमाल करा भाई, मैंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ बी का ट्रांसपोज बी बताया है क्वेश्चन ने, और ए का ट्रांसपोज ए बताया है। तो देखो बोर्ड पे, बी का ट्रांसपोज मतलब बी, ए का ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज मतलब ए, और बी का ट्रांसपोज बी। तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने जो क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमको दी हमने उसका क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। साइड में लिख देना, ऐसा हमने क्यों करा, लिख देना बिकॉज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ये बात क्वेश्चन ने बताई है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाई है, ठीक है। इस बात में पूरी पूरी सच्चाई है। देखो अब क्या करना है, अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं अभी पता चल जाएगा, पहले ले लो। देखो माइनस कॉमन ले रहा हूं, मैंने बताया था माइनस कॉमन लेने पर, देखो बोर्ड पे, माइनस का ए बी प्लस का ए बी हो जाएगा, और प्लस का बी ए माइनस का बी ए हो जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। बोर्ड पे देखो, माइनस का ए बी प्लस का ए बी बन गया, और प्लस का बी ए माइनस का बी ए बन गया। मैंने ये बात तुम्हें इस एक्सरसाइज में पहले ही बता दी थी। क्या बताई थी, कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो साइन बदल जाते हैं। जब भी हम किसी में से भी माइनस कॉमन लेते हैं, वैसे तो 12th क्लास के बच्चों को मैं ये बात समझा रहा हूं, बेकार की बात है, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि जब भी हम किसी में से भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर अंदर के साइन बदल जाते हैं। अंदर के साइन क्या होते हैं भाई, बदल जाते हैं, ठीक है, अंदर के साइन बदल जाते हैं, है ना। देखो माइनस का ए बी प्लस का ए बी हो गया, प्लस का बी ए माइनस का बी ए हो गया, ठीक है। मैंने बताया था कोई सी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वही आ जाता है, तो वो क्या होती है, वो सिमेट्रिक होती है।
और मैंने बताया था कोई सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और माइनस में आता है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब जरा तुम इसको देख लो, देखो तुमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करा, तुमने किसका ट्रांसपोज करा, तुमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करा, वही आया ना, वही आया, लेकिन कैसे आया, माइनस में आया। ट्रांसपोज करने के बाद तुम्हारा एलिमेंट का ट्रांसपोज बिल्कुल वही आया, लेकिन किस में आया, माइनस में आया। मैंने बताया था ना, देखो बिल्कुल वही आया, देखो ए बी पहले है, ए बी पहले है, बी ए बाद में है, बी ए बाद में है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, आया तो बिल्कुल वही है, इस बात की तो गारंटी है, आया तो बिल्कुल वही है, लेकिन माइनस में आया है, माइनस में आया है, ये बड़ी गलती है। और माइनस की वजह से ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू। तो लिख देना देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो माइनस की वजह से ये बेचारा बदनाम हो गया, कोई बात नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन पर टिक कर लेना। वैसे तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने लायक क्वेश्चन है, और मैं इतना पक्के से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का ना, आई थिंक हाँ लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। देखो अगर लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुम्हें टेबल पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। क्या पता होनी चाहिए, टेबल। कोई बात नहीं, नहीं पता तो अभी हम जिंदा हैं। देखो क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है, ए दिया है भाई, इतने देर से इस चैप्टर में ये रखते हैं हम, ए दे रखा होता है बस, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, है ना। और देन एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है, a प्लस ए डैश किसके बराबर है, a प्लस ए डैश आई के बराबर है, द वैल्यू ऑफ अल्फा, और अल्फा की वैल्यू पूछी है, और ऑप्शन 4 दे रखे हैं, अल्फा की वैल्यू दे रखी वो पूछी है, और कितने ऑप्शन दिए भाई, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो ऑप्शन में एंगल दिए हैं, ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो, ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, है ना, प्लस फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है ए का ट्रांसपोज, फिर क्या बोल रहा है वो, फिर वो बोल रहा है ए का ट्रांसपोज। कर देते हैं, देखो कितना आसान है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा ना, ट्रांसपोज कर दिया मैंने बिना समझाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या समझाऊं, एक्सरसाइज खत्म होने को आ गई, अब भी समझाता रहूंगा क्या। अब अगर समझना है तो दोबारा से देखो सारी वीडियो, है ना, यही तरीका है भाई ऐसे मूर्खों का। देखो भाई अब मैं क्या करूंगा भाई, दोनों को जोड़ूंगा और कुछ नया थोड़ी ना करूंगा। देखो कोस अल्फा 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, है ना, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा से कट गया। अब इधर देखो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर से कट गया 0, और कोस अल्फा कितने हो गए, बोलो 2 कोस अल्फा इक्वल टू क्या चल रहा है, इक्वल टू चल रहा है 1 0 0 1, ठीक। अब किसी एक एलिमेंट को कंपेयर कर लो, किसी एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, किसी भी एक एलिमेंट को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो करते हैं कंपेयर किसी भी एक एलिमेंट को। देखो किसको कंपेयर करोगे, किसी को भी कंपेयर कर लो, एक जैसे एलिमेंट आए, ठीक है। इसको कंपेयर कर रहा हूं बोर्ड पे, देखो इसका पहला एलिमेंट और उसका पहला एलिमेंट, 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोर्ड पे देखो 2 इधर मल्टीप्लाई है, 2 इधर क्या हुआ हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ हुआ है,
जब भी कोई आइटम किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उधर जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब बस हमें ये देखना है कि कोस की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, कोस की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है। और ये बात तुमने 11th क्लास में और 10th क्लास में सीखी होगी कि कोस में 1/2 कितने पर बनता है, तो ये बनता है 60 पर। तो कोस अल्फा 1/2 का क्या मतलब है, कोस 60। 60 मत लिखना, π/3 लिखना। 60 हम डिग्री में नहीं लिखते, अब हम रेडियन में लिखते हैं 12th और 11th क्लास में, है ना, रेडियन में लिखते हैं एंगल। तो π/3 आएगा, कोस से कोस कट जाएगा, तो अल्फा मतलब कि अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। चेक कर लेना ऑप्शन में है, और ऑप्शन के बाद ये भी चेक कर लेना कि यही ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यही ऑप्शन होगा, और क्या होगा, ठीक है। तो हमने किस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वो जो उस क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट छुड़वा दिया था 2/2 की मैट्रिक्स का, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो वो 2/2 की मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट उसका, है ना। छोटा सा पार्ट है, 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है वो, है ना, अभी कर डालते हैं। तो देखो उसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, उसके फोर्थ पार्ट के अंदर क्या खासियत है, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, समझ ही लेंगे हम, कोशिश नहीं करते, हम तो सीधा सॉल्व करते हैं। खैर ए दे रखा है 1 5 -1 2, चेक कर लेना, यही है ना। देखो अब मैं सीधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सोल्व कर रहा हूं डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के, है ना। देखो यही तो निकालते थे पहले, 1/2 a प्लस a डैश, है ना, और एक क्या निकालते हैं 1/2 a माइनस a डैश, यही चीजें तो निकालते हैं, और क्या निकालते हैं भाई, एक बार प्लस में निकालते हैं, एक बार माइनस में निकालते हैं, यही काम करने वाले हैं हम। देखो कैसे, 1/2 a मतलब कि 1 5 -1 2 प्लस, अब ट्रांसपोज करेंगे इसका 1 5 -1 2, दोनों को ऐड करूंगा। देखो दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 1 और 1 2, 5 -1 4, -1 + 5 4, 2 और 2 4, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड देने पर आएगा भाई, देखते क्या आएगा। मैं देख लेता हूं उधर का पार्ट वीडियो में आ भी रहा है, काफी दूर लिख दिया मैंने, परफेक्ट है, आ रहा है। देखते हैं भाई इसकी क्या पोजीशन है, हम भी तो समझे जरा इसको। 1 2 2 2, है ना भाई, 2 से डिवाइड करा है तो 2 से डिवाइड देने पर ये पोजीशन हो गई, ठीक है। अब इधर देखो, तो मैं मालूम है मैं दोबारा सॉल्व तो करता नहीं हूं, मैं तो माइनस वाला डायरेक्ट करता हूं। देखो मैं तो इसी को माइनस मानकर करूंगा। देखो 1 में माइनस करा 1 0, 5 देखो व्हाट पे 5 में माइनस करा -1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 + 1 6, है ना। अब तो ये बात हो गई होगी याद कि किस तरह से मैं समझाता हूँ, सॉल्व करता हूँ, है ना। अब इधर देखो, -1 में माइनस करा -5 यानी कि -6, 2 में माइनस करा 2 यानी कि 0। अब 2 से वो डिवाइड दे दो इसको, तो 0 को 2 से डिवाइड दिया 0, 6 को 2 से डिवाइड दिया 3, और 6 को 2 से डिवाइड दिया -3, और इसको भी डिवाइड दिया 0। तो देखो हमने इसको दोनों को निकाल लिया, प्लस वाली टर्म्स भी निकाल ली और माइनस वाली टर्म्स भी निकाल के रख ली, ठीक है। अब तो मैं मालूम है फॉर्मूले में डालना है, मैं एक काम करता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं फॉर्मूला 1/2, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है a = 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, है ना। दोनों की वैल्यू डालूंगा और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर a आना चाहिए, आएगा अपना क्वेश्चन आएगा। देखो आंसर 1 2 2 2 प्लस ये रहा 0 3
-3 0, है ना। दोनों को मैं जोड़ूंगा। देखो जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, क्योंकि हमको यही तो प्रूफ करना था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के तौर पर, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के तौर पर, मतलब दोनों को जोड़कर दिखाना था, है ना। तो देखते हैं यही आता है नहीं आता। 1 + 0 1, 2 + 3 5, 2 + -3 -1 और 2 + 0 2, ठीक है। तो देखो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हमारी हो जाती है पूरी तरीके से खत्म। और इस एक्सरसाइज के अंदर चाहे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हो चाहे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, फिर भी हमने भरपूर मात्रा में इस क्वेश्चन की, इस एक्सरसाइज की फुल प्रैक्टिस करी है। अब तुम इस वीडियो को बार बार देखो, जितनी मर्जी बार देखो, क्योंकि जितना ज्यादा बार देखोगे उतना ज्यादा तुम इसको समझोगे और चीजें तुम्हें अपने आप ही दिमाग में सेट होने लग जाएंगी। क्योंकि किसी भी एक चीज को जब हम बार बार सुनते हैं समझते हैं, बार बार सुनते हैं समझते हैं, ठीक है, तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। अब इस चैप्टर का ना अगला पार्ट स्टार्ट होएगा एक्सरसाइज 3.4 के अंदर, ठीक है। किसके अंदर स्टार्ट होएगा, एक्सरसाइज 3.4 के अंदर स्टार्ट होएगा। और 3.4 के अंदर जो टॉपिक मिलेगा ना वो है इनवर्स का टॉपिक। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर कौन सा टॉपिक है, इनवर्स का टॉपिक है। इनवर्स, इनवर्स तुम्हें चैप्टर 3 के अंदर भी मिलेगा और इनवर्स तुम्हें चैप्टर 4 के अंदर भी मिलेगा। दोनों चैप्टर के अंदर तुम्हें इनवर्स मिलेगा। चैप्टर 4 के अंदर निकालने का तरीका अलग अलग है और चैप्टर 3 के अंदर निकालने का तरीका अलग है। आंसर दोनों से सेम आता है, ठीक है, लेकिन तरीका कोई एक ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन चैप्टर 3 वाले से भी आता है और क्वेश्चन चैप्टर 4 वाले से भी आता है। आता किसी एक से, दोनों ही आते हैं लेकिन एग्जाम में, ठीक है। मतलब कभी यहां से तो कभी वहां से आएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ ये सीख लो और अगर पेपर में वो आ गया तो, और वो सीख लो पेपर में आ गया तो ये, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, 12th क्लास में बच्चों को जो इनवर्स पसंद है और जो आसान लगता है वो चैप्टर 4 का है। चैप्टर 3 का थोड़ा सा हैवी है, फोकस फुल चाहिए उसके लिए, ठीक है। जरा सी भी गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ है, ठीक है। तुम देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.4 के अंदर कितने क्वेश्चंस है भाई, मेरे ख्याल से 13-14 क्वेश्चंस है, सारे के सारे इनवर्स के हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस इनवर्स के हैं। 2/2 का तो इनवर्स निकाल लेते हैं बच्चे आराम से, 2/2 का तो इनवर्स बड़े आराम से निकाल लेते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन 3/3 के इनवर्स निकालने में उन्हें नानी याद आ जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे और मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो नानी याद नहीं आएगी, नानी क्या नाना भी याद नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, उसके अंदर एक नया तरीका सीखेंगे जिसका नाम होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस।